राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपनी लाइफ में खुश होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, सेफ एंड सिक्योर्ड होंगे और डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे। थैंक यू सो मच आप सभी का, तहे दिल से सच में थैंक यू सो मच आपके लाइक के लिए, वीडियो को लाइक करने के लिए, वीडियो को देखने के लिए, रीडिंग्स को देखने के लिए, पसंद करने के लिए, कमेंट्स के लिए। थैंक यू सो मच। एंड सबसे ज़्यादा तहे दिल से सच में थैंक यू सो मच चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, आपका तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। एंड हाँ, आप सभी का जिन्होंने मुझे सुपर थैंक्स किया है थ्रू यूपीआई, थ्रू यूट्यूब, ठीक है, सो आप सबका भी तहे दिल से सच में थैंक यू सो मच। जो अमाउंट आपने ट्रांसफ़र किया है वो अमाउंट आपकी लाइफ में 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होके यूनिवर्स भेजे और आपकी लाइफ में हमेशा माँ लक्ष्मी की, आप सभी की लाइफ में हमेशा माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहे हम सब की लाइफ में। सो जय श्री राधे। सो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। आज की रीडिंग का ये एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है ना आज की रीडिंग में, कि जिस भी प्रकार की जो फाइनेंशियल इश्यूज या जो भी आपको फाइनेंशियली एज अ रुकावट या अप्स डाउन्स नज़र आ रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं वो हम इस टैरो से देखेंगे। साथ ही साथ बहुत सारी पावरफुल टोटके रेमेडीज भी आपको बताई जाएगी। और अगर आप सात्विक शक्तियाँ चाहते हैं जो गोपनीय होती है और जो बहुत शक्तिशाली होती है, तो उन शक्तियों से जुड़ना चाहते हैं, सात्विक रेमेडीज बोल दीजिए या सात्विक शक्तियाँ बोलिए, ठीक है, सात्विक तांत्रिक शक्तियाँ या फिर सात्विक शक्तियाँ या फिर सात्विक रेमेडीज, ठीक है, तो वो चीज़ें शक्तियों से जुड़ना चाहते हैं तो आप व्हाट्सअप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर आपको स्क्रीन पर या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नंबर है 9709304919। अगर आप पर्सनलाइज्ड रीडिंग अपनी बुक करवाना चाहते हैं या फिर हीलिंग सेशन या फ़ोन नंबर करेक्शन या नेम नंबर करेक्शन बुक करवाना चाहते हैं तो आप व्हाट्सअप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आपको कम्प्लीटली गाइड कर दिया जाएगा। टीम है श्रद्धा, ठीक है, तो वो आपको कम्प्लीटली गाइड कर देंगी। सो थैंक यू सो मच। सो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच आप सभी का, तहे दिल से सच में थैंक यू सो मच। सो आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि आपकी लाइफ में फाइनेंशियल ब्लॉकेज क्यों है, किसकी वजह से है और उसका क्या निवारण है, ठीक है। सो रेमेडीज भी आपको प्रोवाइड की जाएगी इस रीडिंग में। दिस इज अ कलेक्टिव रीडिंग। ये रीडिंग आपसे पूरी भी रेजोनेट हो सकती है या फिर कुछ पॉइंट्स। थैंक यू सो मच श्री साईं बाबा, थैंक यू भोलेनाथ ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्ति, थैंक यू सो मच हमारे प्यारे प्यारे सबसे करुणामयी श्री राधा रानी, श्री बाके बिहारी, थैंक यू सो मच भोले बाबा जी। प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स की लाइफ में जिस भी प्रकार की जो फाइनेंशियल अप डाउन है या जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है वो किस वजह से है और वो कब तक ठीक हो जाएगी एंड क्या उसके लिए गाइडेंस है, प्लीज़ गाइड कीजिए। या थैंक यू सो मच। सो डेफिनेटली वाओ, बॉटम डेक पे है 2 ऑफ पेंटिकल्स। सबसे पहले मैं आप सभी का और क्लेंज आउट करना चाहूँगी कि किसी भी प्रकार की जो भी नकारात्मक ऊर्जा, फाइनेंशियल ब्लॉकेज या फिर जिस भी प्रकार की हैवी एनर्जीज है वो सारी नकारात्मक ऊर्जा, सारी हैवी एनर्जीज आपकी क्लेंज आउट हो जाए। जहाँ से वो आई है प्लीज़ यूनिवर्स सेंड इट बैक टू द सेंटर पर इमीडिएटली। आपका ऑरा पूरी तरीके से क्लेंज आउट हो जाए। सो यस, देखते हैं क्या एनर्जीज है। या 5 ऑफ कप्स, द 7 ऑफ सोर्ड्स, द फूल की एनर्जीज है, द नाइट ऑफ कप्स है एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स है। क्या इश्यूज है, क्या प्रॉब्लम्स है, एकदम हर एक चीज़ बहुत क्लियरली आई है। बॉटम डेक पे भी एनर्जीज बहुत क्लियरली आई है। सो रीडिंग को पूरे अंत तक बने रहेगा क्योंकि इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें इस रीडिंग में कंप्लीट द एग्जैक्ट गाइडेंस, द एक्यूरेट प्रिडिक्शंस एंड द रेमेडीज विल बी प्रोवाइडेड टू यू। और ये रीडिंग आप तक है क्योंकि ये रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। सो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। जय श्री राधे। परमात्मा के जिन भी स्वरूप की आराधना करते हैं उनका नाम, उनका मंत्र ज़रूर 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 कॉमेंट सेक्शन में लिखिए। देखिए बात यहाँ पे क्लियरली ये नज़र आ रही है, 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज है, आपकी
साइंस, अगर ज़ोडिएक साइंस की बात की जाए तो आपका साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्यूरियस हो सकता है, ठीक है, जेमिनाई, लिब्रा, एक्यूरियस हो सकता है। यहाँ पे ये बात क्लियरली आ रही है कि आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी वार्निंग्स आपको मिली, चाहे आपका वो जॉब प्लेस हो, चाहे वर्क प्लेस हो, चाहे वो करियर और फाइनेंस रिलेटेड ही बेसिकली ये आज की ये रीडिंग भी है। तो उसमें आपको कई बार ऐसी वार्निंग्स मिली गई, कई बार आपको ऐसा बताया गया कि इस टाइम पर आपका काम या इस टाइम पर आपका करियर खतरे में है, बट उस कार्य को, उस चीज़ को आपने बहुत बार इग्नोर किया। किसी ना किसी आपके ऐसा हो सकता है कि आपके जैसे बिजनेस ही है तो बिजनेस में आपके क्लाइंट्स के द्वारा, कस्टमर्स के द्वारा कुछ ना कुछ ऐसी आपको वार्निंग्स मिली, आपका वर्क प्लेस में, जॉब में आपके बॉस के द्वारा, आपके कलीग्स के द्वारा कुछ ना कुछ हमेशा आपको ऐसी वार्निंग्स मिलती गई है और हमेशा आप उस चीज़ को इग्नोर करते आ रहे हैं। तो ये बात अभी आपको ध्यान देनी कि जिस भी प्रकार की जो परेशानी है उसको आपको कन्फ्रंट करना होगा, यानी उसका आपको सामना करना होगा, इस बात को आपको ध्यान देना है। साथ ही साथ यहाँ पे इस भी प्रकार की एनर्जीज है कि कुछ कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज आपने अपनाई अपने फाइनेंस, अपने करियर को लेकर, विच वॉजंट गुड फॉर यू, ठीक है, वो जो आपके लिए बिल्कुल भी वर्केबल नहीं रहा, वो कामदायक नहीं रहेगा। देखिए यहाँ पे एक और बात नजर आ रही है कि किसी ना किसी पर्सन की वजह से, आपको ये बात ध्यान रखना है, आपके वर्क प्लेस में या फिर आपके किसी ना किसी कार्य में या आपके आसपास वाले लोगों में ही, ये बात आपको क्या ध्यान देनी है पता है, आपको ये बात ध्यान देनी है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो दो मुंह वाले हैं, यानी दो मुंह वाले सांप है, दो मुंह वाली एनर्जीज है जो आपको बहुत गंदा इफेक्ट कर रही है। आपके वर्क प्लेस में हो सकते हैं जो आपसे बहुत मीठा बन रहे हैं, और या फिर आपकी वो बॉस को लेकर या कलीग को लेकर चुगलियां या निंदा कर रहे हैं, या फिर आपको वो कार्य से, काम से हटाना के पूरा प्रयास कर रहे हैं। तो बस वही बात है कि कई बार आपको ऐसी चीज़ें देखने के लिए पास्ट में मिली या फिर प्रेजेंट में ऐसी चल रही है, पर उस वार्निंग्स को, उस चीज़ों को आप इग्नोर करते आ रहे हैं जो आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। डियर डिवाइन, प्लीज़ इस चीज़ को इंपॉर्टेंस दीजिए। जो वार्निंग्स मिलती है, जो आपके लिए कोई चालबाजियाँ, कोई कुछ ऐसे कर रहा है, वो आपको कहीं ना कहीं चीज़ें समझ में आती है, बट आप उसको लेकर एक्शन नहीं लेते, आप उसको लेकर सीरियस नहीं होते, आप उसको रहते कि चलो ना ठीक है, रहने दो, है ना, देखते हैं क्या। तो ये जो एनर्जीज है ना, इस एनर्जी से आपको बाहर निकलना होगा। दिस इज़ वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट। सो प्लीज़ इस चीज़ को इम्पोर्टेंस दीजिए। 7 दिन में आपका कार्यक्रम बनना शुरू हो जाएगा, आप बस ये अपने मेहनत और प्रयास में रखिए। और अगर किसी प्रकार की ऐसी एनर्जीज है तो ज़रूर आप व्हाट्सअप नंबर पर संपर्क करके अपनी पूरी कंप्लीट पर्सनलाइज्ड रीडिंग या फिर वो सात्विक शक्तियाँ आप संपर्क कर सकते हैं, या फिर फ़ोन नंबर करेक्शन या नेम नंबर करेक्शन, जो भी चीज़ें यहाँ पे बहुत हैवी नज़र आ रही है। देखिए बात यहाँ पे क्या आ रही है कि किसी न किसी पर्सन ने आपको, आपके फाइनेंस, एक बात बहुत खास ख्याल रखनी है ना कि अगर आपका बिजनेस है या वर्क प्लेस है या कोई भी ऐसे पर्सन है आपको, ठीक है, सो यू डोंट हैव टू लेंड देम मनी। किसी को उधार मत दीजिए, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो किसी भी चीज़ का, उधार मत दीजिए। या फिर अगर आप उधार देते हैं या पैसा देते हैं तो बहुत ज़्यादा मत दीजिए, क्योंकि उसकी वजह से क्या हुआ ना, ये जो आपकी मतलब काइंडनेस थी ना कि हर एक पर्सन को उधार देना और उसे पैसे देना, और उसकी वजह से क्या हुआ, धीरे 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 आपको वो चीज़ वापस मिली नहीं, पैसा उधार नहीं मिला, लोग आपकी इस अच्छाई का फ़ायदा उठाने लगे और वो पैसा अब तक आया नहीं। तो इसीलिए यहाँ पे यही बात बहुत ज़्यादा क्लियरली नज़र आ रही कि किसी को भी उधार देने से बहुत ज़्यादा बचिए और उधार लेने से भी बचिए, ठीक है। शास्त्रों में भी इस चीज़ को कहा गया और इस चीज़ को आपको रियल लाइफ में भी करना है। बाकी अगर कोई ऐसा पर्सन है जो जो आपका काफ़ी ज़्यादा अमाउंट लिया हुआ है और वो चीज़ आपको नहीं दे रहा है, नहीं वापस कर रहा है, वो खा कर बैठा हुआ है और वो देना नहीं चाह रहा है, तो उसके लिए एक सिद्ध सात्विक तांत्रिक शक्ति है, उस शक्ति से आप जुड़ सकते हैं, क्योंकि वो चीज़ें बहुत सारे लोगों को बहुत जल्दी असर करती है। और ऐसा क्या होता है ना, मतलब ये आप तभी जुड़िएगा जब आप सच में इस शक्ति के द्वारा क्या होता है कि उस पर्टिकुलर पर्सन पर एक बहुत भारी हैवी उसके माइंड पर असर करता है, और वो ना चाहते हुए भी आपका पैसा वापस करने के लिए वो पूरा एकदम, कहते हैं ना, अगर उसके पास होगा तो वो तुरंत उसी समय ला कर देगा, अगर नहीं भी होगा तो भी उसके माइंड पर इतना भारी असर होगा कि वो कहीं ना कहीं से अपना 110% पूरा ट्राई करेगा, और जब तक वो आपको पैसा ना दे दे तब तक उसको शांति नहीं मिलेगी। तो इस प्रकार की ऐसी क्रिया है। तो अगर आप इस चीज़ से, क्योंकि ये सात्विकता के लिए करना है, अगर इसका कोई गलत उपयोग नहीं करना है, अदरवाइज वो चीज़ें सही नहीं रह सकती, ठीक है। तो अगर सात्विकता के तरीके से अगर आप इस शक्ति से जुड़ना चाहते हैं और आप जेन्युइनली, है ना, आप देख रहे कि कोई पर्सन है जो ज़बरदस्ती जानबूझ का इस तरीके की एनर्जीज में है, सो इस चीज़ से आपको करना पड़ेगा, ठीक है। आप इस शक्ति से जुड़ सकते हैं, संपर्क कर। एक बात आपको मैं कुछ रेमेडीज देखिए यहाँ पे ये बात आ रही है। सबसे बड़ी बात ना, पैसे को लेकर यानी धन को लेकर अपने माइंड में एक सकारात्मकता लेकर आनी है। वो कैसे होगा, सकारात्मकता लेकर आनी है, अर्थात कि अपने माइंड को मनी से रिलेटेड पॉजिटिव माइंडसेट रखना है, और
पैसे को तालाब में, जैसे एक होता है ना तालाब, तो उस तरीके से नहीं करना, उसका फ्लो चलते रहना चाहिए और उसे सही कार्यों में, सही चीज़ों में इस्तेमाल करना। और एक और चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगी कि जो धन होता है ना, उसे हम जितना सही कार्यों में, सही चीज़ों, अच्छी चीज़ों में यूज़ करते हैं, चाहे वो अपने नीडफुल चीज़ों के लिए हो, चाहे वो सही चीज़ के लिए हो, चाहे वो दान पुण्य के लिए हो, तो वो मनी जो है ना, वो उतना ज़्यादा अच्छा मल्टीप्लाई होता है और उससे वीनस प्लैनेट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। साथ ही साथ आप एक और मैं आपको बताना चाहूँगी, आप शनिवार के शनिवार, ठीक है, ठीक है, आप शनिवार के या आप शनिवार के शनिवार, ठीक है, पीपल पेड़ में, ठीक है, शनिवार के शनिवार पीपल पेड़ में आप चीनी और आटा, ठीक है, चीनी और आटा या फिर चीनी और नारियल, ये ज़रूर करें, क्योंकि इससे चींटियों को जितना आप देंगे, डेली भी आप कर सकते हैं पर शनिवार के दिन ज़रूर करें, क्योंकि इससे क्या होगा, आपके जितने भी पास्ट कर्मास होंगे या जितनी भी चीज़ें जो आपके फाइनेंस को लेकर एज एन ऑब्स्टिकल बन रही है, वो चीज़ें धीरे धीरे क्लेंज आउट होगी। और जैसे जैसे वो चींटियाँ आपकी, है ना, आपके द्वारा दिया हुआ वो चीनी, वो आटा, वो उस चीज़ को खाएगी ना, उतना जल्दी आपके पाप कर्मा इतनी ज़्यादा, उतनी जल्दी से क्लेंस आउट होंगे। तो ये भी मेक श्योर करिए कि वहाँ चींटियाँ ज़्यादा हो। तो इस बातों को बहुत विशेष रूप से ध्यान देना है। बड़े ये छोटे टोटके पर सच में इतने ज़्यादा असरदार होते हैं और माँ लक्ष्मी की इतनी प्यारी कृपा बनती है कि मैं क्या बोलूँ। सो जय श्री राधे। तो इस चीज़ को ज़रूर इंपॉर्टेंस दें। द फुल रिवर्स की एनर्जीज है आपका। कई बार देखा गया कि फाइनेंस को लेकर जो बाधाएं, जो प्रॉब्लम्स आ रही है, उन कुछ बातों पर ध्यान देना है विशेष रूप से। किसी ना किसी तरीके से ना आप किसी पर्सन पर पैसे को लेकर बहुत ज़्यादा विश्वास कर लेते हैं, या फिर एकदम कहते हैं ना, किसी ना किसी प्रकार से कुछ ऐसी गलती कर बैठते, कुछ ऐसी है ना केयरलेसनेस वाली एनर्जीज हो जाती है आपको फाइनेंस को लेकर। कि फॉर एग्जांपल अगर आपके घर में कोई ऐसी पर्सन है या कोई मैनेजर है, सो यार लाइक हाँ ठीक है, आपको विश्वास रहता है उस पर्सन पर, हाँ वो पैसे को रखेगा, ठीक से संभालेगा। या अगर आपके बिजनेस में भी जो अकाउंटेंट है उस पर भी आप ऐसे ध्यान दिए हुए, हाँ ठीक है सब कुछ सही चल रहा। तो इस तरीके का विश्वास मत रखिए, क्योंकि ये हर जगह विश्वास रखना सही नहीं है, खासकर है ना धन रिलेटेड, रिलेशनशिप रिलेटेड, इन सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है। और इसको लेकर आपका ये एटीट्यूड आपका पॉजिटिव है, मतलब यू आर ट्रस्टिंग डैट, आपको एक विश्वास है, एक आशा है कि हाँ सही है, होगा, अच्छा ही होगा। बट नज़र रखना उस चीज़ पर, खुद जाकर उसको देखना कि आखिर क्या प्रॉब्लम हो रही क्या नहीं। तो खुद से अकाउंट मैनेज करिए। अगर घर में भी आप है तो कहाँ आपके एक्सपेंस हो रहे हैं, कहाँ आपका है ना, कहाँ से इनकम आ रहा है, कहाँ से एक्सपेंस, उस चीज़ का एक अकाउंट बनाइए, खुद से करिए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप हिसाब किताब रखेंगे उतना ज़्यादा सही रहेगा। साथ ही साथ एक और चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगी, रविवार के रविवार, ठीक है, क्योंकि ये कुछ चीज़ें हैं और आपको जो दिन, जो रेमेडीज़ आपको है ना ईजी लगती है करने के लिए, उसको ज़रूर आप करिए। अदरवाइज आप उस सिद्ध सात्विक गोपनीय तांत्रिक शक्तियों से जुड़ना चाहते हैं और तुरंत अपनी लाइफ में अचूक धन संपत्ति चाहते हैं, तो माता रानी स्वयं आपको जोड़ेंगी। तो आप व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। रविवार के रविवार, सो दिल थाम कर बैठिए। रविवार के रविवार आपको गायों को गुड़ और रोटी ज़रूर सब, है ना, कोशिश करें दीजिए। थर्सडे के थर्सडे, ठीक है, चना दाल और गुड़, पीली चना दाल और गुड़ गायों को खिलाइए, अपने हाथों से खुद खिलाइए चना दाल और गुड़। इससे बृहस्पति प्लैनेट स्ट्रांग होता है और ये बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देता है, बोथ इन योर मैरिज लाइफ एंड इन योर फाइनेंस लाइफ। सो मैरिज और फाइनेंस लाइफ दोनों चीज़ों में ये बहुत इंपॉर्टेंस देता है। साथ ही साथ एक और बात कही जा रही है कि आपका जो कुछ पुराना टाइम था वो सच में बहुत अच्छा गया, ये बात यहाँ पे क्लियरली नजर आ रही है। मतलब आप बहुत सारे फंक्शंस हो या किसी ना किसी फंक्शंस की, किसी ना किसी, या फिर आपके घर में फंक्शंस होने वाले हैं, किसी की शादी में, कोई ऐसी सेलिब्रेशन में, कुछ ऐसा आपके घर में नया हुआ है, कुछ ऐसी सेलिब्रेशंस, किसी से शादी या कोई प्रपोजल्स, कोई इनविटेशन, कुछ ऐसी चीज़ों में आपका बहुत, आपने उस चीज़ को समय दिया है, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पे ये बात आ रही है कि जिसकी वजह से क्या हुआ है, जितना ज़्यादा ध्यान आपने अपने रिलेशनशिप पर ध्यान दिया, उतना ज़्यादा आप फाइनेंस पर ध्यान नहीं दे पाए। इट्स ओके, इट्स नॉर्मल, ठीक है, ये बात यहाँ पे ध्यान दी जा रही है। बट अभी आपको क्या करना है नाउ, क्योंकि वो समय जो था, वो जो चीज़ें थी, उस चीज़ को भी जीना है, क्योंकि है ना ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। बहुत सारे फंक्शंस, बहुत सारे पर्व त्योहार में आपका उस चीज़ में ध्यान ज़्यादा गया है, ये बात यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रही है। और जिसकी वजह से आप अपने करियर पर ध्यान उस टाइम पर नहीं दे पाए थे, उस समय समय नहीं दे पाए थे, ध्यान तो था पर समय उतना नहीं दे पाए थे।
तो इट्स ऑल राइट। बट अब वो जो आपने किया है तो उसको एज अ क्या बोलते हैं ना, पॉजिटिव एनर्जीज, क्योंकि वो इतनी सारी पॉजिटिव मेमोरीज, चाहे आप किसी वेकेशन पे गए हो, किसी घूमने में गए हो, तीर्थ यात्रा में गए हो, तो कुछ जो इतनी ज़्यादा पॉजिटिव मेमोरीज, जो इतना ज़्यादा वो खुशी उल्लास का जो मोमेंट है, उसको एज अपनी स्ट्रेंथ बनाकर कार्य पर आगे बढ़िए, क्योंकि यहाँ पे सफलता है। बस वही बात कही जा रही कि वो चीज़ों की भी वजह से कहीं ना कहीं ध्यान समय उतना नहीं दे पाए, ध्यान दिए बट समय उतना नहीं दे पाए, ये बात आ रही है। एंड वन मोर थिंग, बी वेरी 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 प्रैक्टिकल टू योर फाइनेंस एंड डोंट बी इररिस्पॉन्सिबल। जहाँ आप इररिस्पॉन्सिबल होंगे, जहाँ आप अपना कार्य किसी और को सौंपना शुरू कर देंगे या कर देंगी, वहाँ चीज़ें डगमगाना शुरू हो जाएंगी। इसलिए इस बात को, नाइट ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स की एनर्जीज आ रही है। बात यहाँ पे ये कही जा रही है कि बिल्कुल भी लेजीनेस नहीं रहना और बिल्कुल भी इम्पेशेंट नहीं रहना, दोनों ही चीज़ें गलत है। यानी एकदम भी आलस में नहीं रहना है, दूसरा इम्पेशेंट नहीं रहना कि नहीं नहीं अभी तक नहीं मिल रहा, नहीं नहीं मिल ही नहीं सकता आगे फ्यूचर में, एकदम ऐसा नहीं करना। धैर्यपूर्वक ध्यान करिए और जो चीज़ें स्टार्ट किए थे उस चीज़ को फिनिश करना है। कुछ चीज़ें ऐसी, कुछ कार्य ऐसे स्टार्ट हुए थे जिसको अभी तक आप फिनिश नहीं करिए हैं, तो प्लीज़ उसे ध्यान दीजिए। एंड साथ ही साथ जिन लोगों ने आपको कमज़ोर, आपको मेंटली कमज़ोर पहुंचा रहे हैं, जो मेंटली नुकसान पहुंचा रहे हैं, या जो भी आपको कुछ इसी प्रकार की नकारात्मक या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको रोक रही है, उस एनर्जीज को पहचानिए, समझिए और तुरंत अपनी लाइफ से किक आउट करिए, धक्के मार के निकालिए नकारात्मक एनर्जीज को तुरंत। 5 ऑफ कप्स की एनर्जीज आई है, ऐसे ही मैं ये चीज़ें नहीं बोल रही हूँ, बहुत नकारात्मकता। लुक एट दिस, 5 ऑफ कप्स की एनर्जीज है। यहाँ पे ये बात कही जा रही है कि किसी न किसी ने आपके बिजनेस पर, आपके करियर पर जो बहुत खासा अच्छा खासा एकदम द बेस्ट, द सुपर बेस्ट चल रहा था, किसी की इतनी गंदी नजर आपके बिजनेस, आपके फाइनेंस पे लगी है। लुक एट दिस, दैट पर्टिकुलर पर्सन इज वेरी मच इन्वेस्ट और उसने काली तंत्र क्रिया करवाई है, आपकी ग्रोथ रुक जाए, आपका बिजनेस, आपके फाइनेंस पर एक बहुत गंदा, एक आपके जॉब पर, आपके वर्क प्लेस पर एक बहुत गंदी काली तंत्र क्रिया करवाई, ताकि वो चीज़ में एक रुकावट आ जाए। सो डेफिनेटली एक और बात आपके लिए कही जा रही है कि अपने इस लाइफ में जो दुख है, जो सैडनेस है, उस चीज़ पर ध्यान मत दीजिए। पास्ट में कुछ ऐसी चीज़ हुई है, कुछ ऐसा रिलेशनशिप, कुछ ऐसी गंदी मेमोरीज है, कुछ ऐसा गंदा पा है ना, हैवी एनर्जीज है, जिसकी वजह से दिल आपका बहुत रूठा हुआ है, बहुत परेशान, बहुत दुखी में ही है। तो उस एनर्जी से आपको बाहर निकलना है। साथ ही साथ एक और चीज़ है कि जिसने भी आपके बिजनेस पर या जिसने भी आपके जॉब पर, आपके करियर पर, आपकी स्टडीज पर हैवी काली क्रिया करवाई है, उस पर्सन को तो बख्शा नहीं जाएगा, पर साथ ही साथ आप उस चीज का सात्विक, जितनी भारी क्रिया करवाई गई है उसी का, उसी तोड़ से उस सात्विक क्रिया आप व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, जो बिजनेस रिलेटेड रेमेडी है, या जो जॉब रिलेटेड रेमेडी है, या जो करियर रिलेटेड, फाइनेंस रिलेटेड रेमेडीज है, वो रेमेडीज आपको जो है वो सात्विक शक्ति है, वो तांत्रिक शक्ति सात्विक है। वो उस चीज से क्या होगा कि ये जो नकारात्मकता है ना, वो चीज खत्म हो जाएगी जिंदगी भर के लिए, और आपको एक प्रोटेक्शन होगा। ठीक है, तो दोनों ही चीज़ें प्रोवाइड की जाएगी कि एक जो उसने भी बंधन क्रिया करवाया वो चीज़ समाप्त हो, वो चीज़ खत्म हो, और दूसरा कि दोबारा उस चीज़ पर, आपके बिजनेस पर, आपके वर्क प्लेस पर किसी की गंदी काली नजर ना लगे। ठीक है, तो दोनों ही चीज़, और द मोर एंड मोर नंबर ऑफ क्लाइंट्स, द मोर एंड मोर नंबर ऑफ कस्टमर्स, द मोर एंड मोर नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज वेलकम इन योर लाइफ। सो वो चीज़ें आपकी लाइफ में आए और आप उस चीज़ को दिल से वेलकम कर पाए। अगर कार्य कुशलता की त्रास है या फिर ये इस प्रकार की एनर्जीज आई है, तो आप व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अगर ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स की एनर्जीज आई है, अर्थात कि आपका कार्य करने का मन है, आपके अंदर क्षमता है, सामने में कार्य है, बट स्टिल यू आर बोथ आर नॉट कनेक्टिंग। रीजन यू डोंट नो वाई, लेजीनेस है नहीं। ठीक है, क्योंकि आपको भी पता है कि आप उतने ज्यादा लेजी नहीं है, किसी ना किसी चीज के द्वारा आपका उस कार्य से मन उच्चाट कर दिया गया, ताकि आप उस कार्य को लेकर खुश ना रहे, आप कार्य वो करें ना। ठीक है, और वो कार्य आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और अगर आपका मन अगर उस कार्य से उच्चाट कर दिया जाएगा, तो आप उस चीज, पर्टिकुलर चीज पर एक्शन लेंगे नहीं, और वो चीज आपके लिए फ्रूटफुल रिजल्ट्स लेकर नहीं आएगा, और आप हमेशा अपने आप को एज अ रिग्रेट में रखेंगे, एज अ सोचेंगे कि मेरे अंदर ही प्रॉब्लम है, मैं ही इस चीज का कसूरवार हूं, और इस चीज से, इस रिग्रेट को आप उसमें बदलाव भी नहीं ला पाएंगे। तो ऐसा आप याद करिए कि ऐसा कौन सा कार्य जो आप लंबे समय से करना चाह रहे पर हो नहीं पा रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, या जो बहुत समय से करते आ रहे थे उस चीज में रुकावट आ गई है। सो उच्चाटन क्रिया का निवारण आपके लिए सर्वसिद्ध द बेस्ट रहेगा, क्योंकि ये चीज बहुत पावरफुल है। क्योंकि लोगों की गंदी नजर, किसी भी पर्सन की गंदी नजर हो सकती है, कोई भी वो हो सकता है, या फिर किसी की हैवी क्रिया भी हो सकती है जो आपका मन उच्चाट कर दे कि वो कार्य करे ना।
तो इसीलिए उस एनर्जी से खुद को तुरंत उसी समय निकालना और कार्य में करना। और बहुत सारे प्यारे प्यारे डिवाइन एंजल्स का ये मतलब कहते हैं ना मैसेजेस है, ये फीडबैक है कि उनको बहुत लाइफ में अच्छा है। ये मेरा खुद का अनुभव है। ये जो भी शक्तियाँ मैं बताती हूँ ना, सात्विक तांत्रिक शक्तियाँ, ये जो सिद्ध सात्विक शक्तियाँ होती हैं, ये मेरा खुद का अनुभव है और बहुत सिद्ध होती है। स्वयं श्री नारायण, श्री विष्णु हरि नारायण की कृपा होती है और उस परम पिता परमात्मा की कृपा दृष्टि से ही चीज़ें ऑटोमेटिकली अच्छी इम्प्रूव होती रहती है। तो बोलिए जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। थैंक यू सो मच। सो रीडिंग को करते हैं यहीं विराम। आपके लिए बस यही कहा जा रहा है कि ये जो अप्स एंड डाउन्स है, ये जो प्रॉफिट एंड लॉस है, ये जो लंबे समय से स्टक था, वो चीज़ें खत्म होने वाली है। 2 महीने में अपने आप को द बेस्ट करिए और ये जो गाइडेंस आई है उसको इंपॉर्टेंस दीजिए, क्योंकि 2 महीनों में आपकी लाइफ का द बेस्ट होने वाला है। डायरेक्शंस की बात की जाए तो साउथ वेस्ट में ज़रूर 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 साउथ वेस्ट में कोई भी हैवी ऑब्जेक्ट्स ना रखिए। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज डैट कि साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आपको अलमीरा प्लेस करके रखना है या फिर अपने घर का लॉकर प्लेस करके रखना है और किसी भी प्रकार का कोई भी ग्लास आइटम्स नहीं रखना है। आप अपने वर्क प्लेस में, अपने ऑफिस में भी आप जो राइट साइड होता है, ठीक है, वहाँ पर कुछ भी चीज़ें भारी ना रखिए। अपने लेफ्ट साइड में जो भी फाइल्स है वो रखिए। अपने जो वर्क प्लेस या ऑफिस स्पेस का होता है उसमें जो मेक श्योर इट शुड बी क्लीन, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, किसी कोई भी ऐसी पुरानी पेंटिंग्स है, कोई भी पुरानी ऐसी गंदी चीज़ है या फिर वो ख़राब है, तो उसको तुरंत अपने ऑफिस, अपने घर से डिस्कार्ड करिए, क्योंकि वो नेगेटिव एनर्जीज प्रोड्यूस कर रहा है जिससे आपका मन कम हो रहा है, डाउन हो रहा है, विच इज़ नॉट एट ऑल गुड। प्लीज़ गिव इम्पोर्टेंस टू दिस। जय श्री राधे, थैंक यू सो मच। एंड आज्ञा दीजिए, रीडिंग को यहीं करते हैं विराम। और कैसी 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 लगी आपको ये रीडिंग, ज़रूर 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 कमेंट सेक्शन में बताइए, प्लीज़ ज़रूर बताइए। एंड आपका हर एक कमेंट, आपका हर एक लाइक, आपका हर एक सब्सक्राइब बहुत इंपॉर्टेंट रखता है और बहुत मोटिवेट करता है। थैंक यू सो मच फॉर द सुपर थैंक्स, थैंक यू सो मच फॉर योर ब्लेसिंग्स, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग, थैंक यू सो मच। रियली रियली हम दिल से, तहे दिल से आप सभी का थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।